तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज की सुबह भगवान जी के साथ में, क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को वैसे भी सत्यनारायण जी की कथा रहती है और आज अनंत चतुर्दशी है, तो आज पूजा भी होगी। ये अनंत आए हैं, इनकी पूजा होगी और आज गणपति बप्पा का विसर्जन भी होगा। तो बस वही करते हैं और आपको आज की रेसिपी भी दिखाएंगे कि भोग के लिए क्या खाना बनाया है और क्या भोग लगाएंगे भगवान को। तो चलिए पूजा कर लेते हैं भगवान की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कराया भगवान को स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसके बाद लगाया भगवान जी को भोग और किया टीका। तो ये सारा विधान करने के बाद हमने शुरू किया अपना कथा, और कथा पढ़ने के बाद में अंत में किया छोटा सा हवन आहुति, क्योंकि मैं घर पे अकेले ही पूजा करती हूँ बच्चों के साथ में। तो छोटी सी हवन आहुति के साथ ही हम अपनी पूजा संपन्न कर लेते हैं। तो बस वही हमने किया, छोटी सी हवन आहुति जलाकर उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए मैं और किंजल ही थे। शौर्य का तो आज पेपर था, तो हम दोनों ने मिलकर ये पूजा करी और आज की पूजा कंप्लीट हुई, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी भी थी और पूर्णिमा भी थी और गणपति जी का विसर्जन भी था। तो बस सारी पूजा हमें करनी, और इसके बाद अब हम करेंगे अपना आखिरी पूजा विधान, गणपति जी का विसर्जन। तो चलिए करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आप ना गणपति बप्पा मोरिया, गंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल। रुको रुको, छोड़ना मत अभी, सीधे तो रखो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। तो फ्रेंड्स, आज हम भोग में बना रहे थे छोले की सब्जी और खीर, पूड़ी, पंजीरी, भगवान का पंचामृत और रायता। तो बाकी सब की रेसिपी तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, तो आज दिखाते हैं आपको छोले बिना लहसुन प्याज के भी कितने टेस्टी बन सकते हैं। तो ये मैंने छोले रात में भिगो दिए थे और सुबह अब इसे कुकर में 1 गिलास पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया बॉईल होने के लिए। और ये मेरा मसाला, जिसमें था टमाटर, मूंगफली और खड़ा काली मिर्च, लौंग, इलायची, जायफल। तो जब तक मेरे छोले उबल के तैयार हुए, तब तक मैंने अपने खड़े मसाले का भी पेस्ट बनाकर एकदम बारीक पेस्ट पीस के तैयार कर लिया था। तो चलिए, अब मेरी कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है। तो जब भी आप छोले बनाएं ना, इसमें अजवाइन का तड़का दें। जीरा भी डाल सकते हैं साथ में, पर स्पेशली अजवाइन डालें तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो हलवाई लोग खाना बनाते हैं उसमें अजवाइन ही का ही तड़का लगाते हैं। तो ये मैंने अजवाइन का तड़का लगाकर उसमें डालें अपना बनाया हुआ पेस्ट, जो मैंने एकदम बारीक पीसा था। मूंगफली हमने इसलिए डाली क्योंकि हम लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल रहे थे, तो हमने मूंगफली डाल दी। और अब साथ ही में
सारे मसाले भी हम ऐड कर देंगे, जैसे नमक है, मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, ये सभी मसाले, क्योंकि खड़े मसाले हम मसाले में पीस चुके हैं, तो ये सभी मसाले हमने जो एक्स्ट्रा और डालने थे वो इसमें डाल दिए। और ये देखिए, अब आपको इस पेस्ट को ना कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो मूंगफली का पेस्ट होता है ना वो कंटिन्यू गाढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो सिकता जाएगा वो पानी सूखता जाएगा। तो इसीलिए मैंने साथ में अभी इसमें मलाई डाल दी, जिससे थोड़ा सा और ऑयल आ जाए, और साथ में डाल दी कसूरी मेथी, जिससे जो फ्लेवर हैं वो सारे अभी से ही मसाले में मिक्स हो जाएंगे। जब हम छोले डालें तो सारे फ्लेवर उभर कर बाहर आए। अगर आप एकदम से डालते हैं तो फिर उसे रखने के बाद उसका फ्लेवर आता है। तो जैसे ही मेरा मसाला पक के ऑयल से अलग हुआ, मैंने इसमें छोले मिला दिए, जिससे ये छोले अच्छे से पक जाएं और मिक्स हो जाएं। चूँकि आज हम पूड़ी के साथ खाने के लिए बना रहे थे, तो इन छोलों को बहुत ज़्यादा मसाले में सेकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पानी के साथ ही मिला दिए, और बॉईल होने के बाद ये देखिए मेरे छोले बनकर एकदम बढ़िया छोले बन के तैयार हुए हैं। आप देखकर ही समझ सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसे पतला करना है या ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहें कि थोड़ा पतला रखना है तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पतला कर सकते हैं, पर मेरे यहाँ पे इसी तरह से खाए जाते हैं, तो मैंने इसी तरह से बनाए। अब मैं अपनी सेकंड रेसिपी सेवैया की खीर बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना चावल की खीर बनाने का टाइम नहीं होता, उसे पकने में 1-1.5 घंटा लगता है। तो मैंने आज सेवैया की खीर बनाई। इसके लिए फुल क्रीम का दूध लिया, जिससे हमारी जो खीर है ना बहुत गाढ़ी और रबड़ी की तरह एकदम अच्छे से पक के जल्दी बन जाए। इसलिए मैंने फुल मलाई वाला दूध लिया और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया। तो ये जब तक बॉईल होगा, जब तक हम अपनी सेवैयाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहें, जिससे ये नीचे से लगे नहीं। अगर नीचे से थोड़ा भी लग जाएगा ना तो अच्छा नहीं रहेगा। ये मैंने सूजी वाली सेवैयाँ ली हैं, आप चाहें तो जो लंबी मैदे वाली आती हैं वो भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ, तो मैंने यही सूजी वाली सेवैयाँ ली हैं। यही मैं नमकीन इसके पुलाव वगैरह बनाती हूँ, और यही खीर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस, और इसी के साथ में मैंने निकाली ड्राई फ्रूट्स। तो एक पैन में 1 चम्मच घी डाला देसी, और उसमें ये अपने ड्राई फ्रूट्स और सेवैयाओं को हल्का सा पिंक रोस्टेड कर लिया। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा, 1 मिनट का टाइम भी बहुत है इसके लिए। बस पैन गरम हो, सेवैयाँ डालिए और गैस ऑफ कर दीजिए। इतने में ही आपकी सेवैयाँ एकदम पिंकिश हो जाएंगी, तो थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर उभर के आएगा। तो ये देखिए इस तरह मेरी सेवैयाँ पिंकिश हो गई थी। अब मैंने इसे दूध में डाल दिया, जिससे ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। और अब इसमें डाल दी इलायची, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स डाल चुके हैं। तो इलायची डालने के बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और मीडियम तो मीडियम, और कम खाते हैं अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो कम शक्कर ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, शक्कर मिलाने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि नहीं तो फिर उसे जलने के चांसेस उसमें रह जाते हैं। तो बस ये देखिए मैं इसे लगातार चलाती रही, और मेरी खीर बनके एकदम रबड़ी की तरह तैयार हो गई। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी टेस्टी और बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, अगर आप फुल क्रीम दूध लेंगे। अगर आप पतला दूध लेंगे तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, बट फुल क्रीम दूध लेते हैं तो बहुत अच्छे से